अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किशोर बेगम, जिसकी ज़िंदगी का मकसद शहराम को तमाम जायदाद और कारोबार से बेदखल करके सब कुछ अपने आवारा बेटों के सुपुर्द करना होता है, वो जब ये देखेगी कि महानूर की वजह से शहराम दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो महानूर को बुलाकर उसकी खूब बेइज्जती करेंगी और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए उसको उसकी औकात याद दिलाते हुए कहेंगी कि शहराम तुमसे दिल तो बहला सकता है मगर कभी तुमको ना तो अपनाएगा और ना ही इस हवेली में लेकर आएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम शहराम से दूर रहो, क्योंकि तुम तो एक खाक जैसी हो और शहराम आसमान जैसा। और जीनत किश्वर बेगम के हाथों महानूर की होती हुई बेइज्जती पे बहुत खुश होगी, क्योंकि उसे तो लगता था कि महानूर के शहराम की ज़िंदगी में आने से उसका शहराम को हासिल करने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मगर किश्वर बेगम ने तो महानूर को बेइज्जत करके और शहराम की तरफ से बदगुमान और बदजन करके जीनत का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि अब इतनी बेइज्जती के बाद महानूर पलटकर हवेली नहीं आएगी और जिस वक्त किश्वर बेगम महानूर की बेइज्जती कर रही होगी शहराम भी वहां आ जाएगा। मगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो किश्वर बेगम की दी हुई दवाई के जेर असर होगा और वो बुत बना खड़ा रहेगा और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा और ना तो किश्वर बेगम को रोकेगा और ना ही महानूर का दिफा करेगा। और शहराम की ये खामोशी महानूर को अंदर तक तोड़ देगी और वो किश्वर बेगम की सारी बातें सुनकर रोते हुए टूटे दिल और एतमाद के साथ वहाँ से जाते हुए फैसला करेगी कि अब वो कभी पलट कर भी हवेली का रुख नहीं करेगी और ना ही शहराम से बात करेगी। दूसरी तरफ किश्वर बेगम का दिल महानूर की बेइज्जती करने पे भी नहीं भरेगा और महानूर के बाप को बुलाकर उनकी भी बेइज्जती करेंगी और उसको जताएंगी कि इनकी बेटी हवेली में आने के जो ख्वाब देख रही है वो ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। और महानूर का वालिद घर आकर सारा गुस्सा महानूर पे निकालेंगे और उसे आइंदा घर से कदम बाहर ना निकालने का हुक्म देंगे। वो उसे ये भी जताएंगे कि किस तरह हवेली जाने की वजह से महानूर की वजह से इनकी इज्जत दो खोड़ी की हो गई है और उसको ये भी बताएंगे कि वो पहले भी महानूर की वजह से बहुत बदनामी सह चुके हैं, अब मजीद बदनामी सहने की इनमें कोई सकत नहीं, इसलिए वो अपनी जान ले लेंगे। महानूर भी पहले किश्वर बेगम की बातें और अब अपने बाप की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगेगी और अपनी बहन से शिकवा करेगी कि इसको इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है कि शहराम वहाँ मौजूद था मगर उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा इसके हक में। और फ्रेंड्स, शहराम ने स्कूल की कंस्ट्रक्शन के लिए जिस आर्किटेक्ट को बुलवाया था उसे महानूर बच्चों को पढ़ाते हुए पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी और जब भी वो महानूर को रोते हुए हवेली से जाते हुए देखेगा तो बहुत हैरान होगा और परेशान भी। दूसरी तरफ शहराम, जो कि अपनी माँ किश्वर बेगम के सामने तो कुछ ना बोल सका मगर महानूर के आंसू से बहुत तकलीफ देंगे और वो महानूर से राब्ता करके उसे माजरत करना चाहेगा। मगर इससे पहले ही किश्वर बेगम दो धारी तलवार बनकर शहराम को महानूर से बदजन करते हुए कहेगी कि तुम चूंकि बहुत सीधे और मासूम हो, जबकि लोग बहुत खुदगर्ज और मफाद परस्त होते हैं और दिलों को भी तोड़ देते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि किश्वर बेगम ने जो महानूर और शहराम को एक दूसरे से बदजन करने की साजिश की है वो इसमें किस हद तक कामयाब होती है। क्या वो महानूर और शहराम को अलग कर देगी या महानूर और शहराम किश्वर बेगम के इस साजिश को नाकाम बना देंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।